हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों आईटीआई का एग्ज़ाम फर्स्ट ख़त्म हो गया शिफ्ट का, जिसमें आईटीआई सेकेंड ईयर वाले गए थे। तो आईटीआई सेकेंड ईयर वाले जितने भी गए थे उन्होंने यहाँ पर कॉलेज पे आके बताया सर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो उन्होंने बताया, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। तो दोस्तों आर्मेचर नियंत्रण विधि प्रदान करती है, जो कि सी ऑप्शन है। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट है, और जो भी छात्र यहाँ पर जाएंगे एग्जाम देने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सी ऑप्शन ही करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो यहाँ पर जो कुचालक पूछा गया कि श्रेणी बी के अंतर्गत आती है, तो श्रेणी बी के अंतर्गत आपका आता है फाइबर ग्लास, जो कि इसमें आपका दिया गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों यूरेका का, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रशिक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेगर का, ग्राउलर का, मल्टीमीटर का या ओम मीटर का। इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राउलर का ही उपयोग किया जाता है। तो जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक असमान बदलाव प्रदान करता है, जैसे कि क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण या फील्ड डायरेक्टर, या यहाँ पर डी ऑप्शन देखा था आपका वाट लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्निशिंग से पहले वह रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। मतलब गर्म करने का मतलब क्या होता है, गर्म क्यों किया जाता है। तो देखिए इससे नमी को बाहर निकाला जा सके, इससे गर्म किया जाता है, इसी कारण कि जो उसमें नमी है वो बाहर निकल जाए। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है ऑप्शन नंबर ए मैच करा है, तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि त्रिकला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। जैसे कि इसके बीच का जो कला विस्थापन मतलब कि जो अंतर होता है वो कितना होता है, 90 अंश या 120 अंश या 180 अंश या 360 अंश। तो देखिए दोस्तों इनके जो बीच का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं 120 अंश। कितना होता है, 120 अंश का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा ये आपका 3 फेज में पूछा जा रहा था, 3 कला में पूछा जा रहा है, और यही आपसे 2 कला में पूछा जाता है तो आप 90 मारते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वो घुमाने के लिए ऐसा किया जाता है, जिसको तुल्यकालिक गति कहा जाता है, सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि एसी मोटर वाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शन दिया गया ग्राउंड टेस्ट, बी ऑप्शन दिया गया ध्रुवता टेस्ट, सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर निरंतर प्रशिक्षण, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो आपका डी मैच कर रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ध्यान रखिएगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होता है या आपको लगता है कि सर इसका कोई क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें पूछा गया था कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। शॉर्ट का कंपन होता है, या मोटर शुरू नहीं होगी, या धीमी गति से चलता है, या मोटर के अति गर्म होता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है मोटर के अति गर्म होने के कारण। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे,
जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या, मतलब कि टाइमर जो इसमें प्रयोग किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इसका कार्य क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम में ज़्यादातर कन्फ्यूज करता है वो आपको ऑप्शन ही देखने को मिलता है जो ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया गया ओवरलोड पर ट्रिप, बी ऑप्शन है पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, और सी ऑप्शन है स्टार्टर से डेल्टा में बदलें, और डी ऑप्शन है पूर्व निर्धारित समय पर स्वचालित आप कर दें। तो देखिए इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि स्टार से डेल्टा में बदले, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, टाइमर लगाया जाता है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि छात्रों ने बताया क्वेश्चन नंबर 12 हार्ड था, जिसमें पूछा गया था कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो चयन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूती स्वीप, क्या बोलते हैं, सूती स्वीप्स बोलते हैं, जो कि इसमें आपका दिया गया ए ऑप्शन, जिसके द्वारा किया गया, जब आप ध्यान से देखे होंगे जब वाइंडिंग किया जाता है तो जो उसमें जो पेपर लगाया जाता है, पेपर पीवीसी पेपर जो उपयोग किया जाता है उसको बांधने के लिए एक सूती आता है जो कि कपड़े का टाइप आता है, रेशे की टाइप, तो उसी का उपयोग किया जाता है, तो उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी कवर प्रकार या टेरिलिन थ्रेड प्रकार या सुपर एनोमल टाइप या डबल सूती का कवर प्रकार। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है पीवीसी कवर प्रकार। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनोस्कोप का जो उपयोग होता है आउटपुट वोल्टेज को संयोजित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब कि किस में रेटेड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटर जो रेटेड किया जाता है हमेशा केवीए में रेटेड किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया किलो वोल्ट एम्पियर केवीए का पूरा नाम होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंक्रोनो स्कोप का उपयोग क्या है। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनो जो स्कोप होता है इसका उपयोग होता है समानता के लिए ही तुरंत संकेत दे, इसका सबसे बड़ा उपयोग होता है इसमें। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि भार बढ़ता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ये किस पे प्रभाव डालता है, ये किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका होता है वो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है, जो कि इसमें आपका दिया गया डी ऑप्शन। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना, जो कि इसमें आपका मैच कर रहा है वो आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, डीसी को एसी में बदलना, तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, जिसमें पूछा गया है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ होता है दोस्तों, वो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सके, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर मैच कर रहा है हमारा डी ऑप्शन। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, मतलब कि इफिशियंसी जो होती है वो उच्च होती है। तो एससीआर जो कन्वर्टर होता है उसमें जो होती है वो उच्च दक्षता होती है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।